आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जब यूनिट नंबर 3 का जो है आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसमिशन मोड क्या है, ट्रांसमिशन के बुनियादी मोड्स की वजाहत करें। ये टॉपिक जो है ये शामिल है। ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन का मोड क्या है, ट्रांसमिशन करने का आपका मेथड क्या है, तरीका क्या है। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड इस बात की वजाहत करता है कि डिवाइसेस के दरमियान डाटा कैसे मुंतकिल होता है, किस तरह से डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ट्रांसमिशन के 3 बुनियादी मोड्स हैं या तरीके हैं। ठीक है, पहला है जी सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड, सिंपलेक्स मोड में डाटा ट्रांसमिशन यकसिमती है। सिंपल है ना, मतलब यकसिमती है, सिर्फ एक सिमत में डाटा जाएगा। अगर आप सेंड कर रहे हैं तो आप रिसीव नहीं कर सकते, अगर आप रिसीव करें तो आप सेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि डाटा का भाव सिर्फ एक ही सिमत में होता है। इस मोड में एक डिवाइस डाटा भेज सकता है या वसूल कर सकता है, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। कीबोर्ड से, जैसे एग्जांपल है ना, कीबोर्ड से कंप्यूटर को डाटा आप भेजते हैं या इनपुट देते हैं, ये सिंपलेक्स मोड की आपकी एक एग्जांपल है। ठीक है, सिंपलेक्स मोड कौन सा मोड है जिसमें एक वक्त में डाटा का बहाव सिर्फ एक साइड पे होगा। या तो कोई डिवाइस डाटा सेंड कर सकती है या फिर रिसीव कर सकते हैं, दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकती। जैसे कीबोर्ड से हम डाटा भेजते हैं, जैसे देखिए टीवी को हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं, सिग्नल भेज रहे हैं ना, इनपुट भेज रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड जी, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में डाटा ट्रांसमिशन दोनों सिमतों में हो सकती है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक सिमत में हो सकती है। वो दोनों मतलब सिमतों में सकती है। सिंपलेक्स मोड में तो ये था ना, या कोई डिवाइस वसूल करेगी या फिर सेंड करेगी, दोनों काम वो नहीं कर सकती। इसके अंदर हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों काम कर सकती है, लेकिन एक वक्त में नहीं कर सकती, एक वक्त में सिर्फ एक सिमत हो सकती है। इसका जो मकसद है कि एक वक्त में, इसका मतलब है कि एक वक्त में एक डिवाइस डाटा भेज सकता है जबकि दूसरा डिवाइस इसे वसूल कर सकता है। वॉकी टॉकी जो है इसकी एग्जांपल है। टेलीफोन हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, जहां एक वक्त में सिर्फ एक शख्स बात कर सकता है जबकि दूसरा सुन सकता है। ठीक है, टेलीफोन पे आप बात कर रहे हैं तो दूसरा जो क्या करेगा, पहले बात को सुनेगा, फिर वो जो है वो बात को रिस्पॉन्ड करेगा। चलें जी, अब हमारे पास ये हाफ डुप्लेक्स मोड है। ये देखिए सेंडर है, ये रिसीवर है, सेंड हो रहा है, रिसीव कर रहा है। अब तब ये काम नहीं करेगा नीचे वाला पोर्शन। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, ये डिवाइसेस फ्री होंगी, फिर ये सेंडर सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा। फुल डुप्लेक्स मोड जो है उसके नाम से भी पता चल रहा है दोनों सिमतों में ट्रांसमिशन हो सकती है, सेम वक्त में भी हो सकती है। फुल डुप्लेक्स मोड में डाटा ट्रांसमिशन बैक वक्त दोनों सिमतों में हो सकती है। इस मोड में दोनों डिवाइसेस एक ही वक्त में डाटा भेज भी सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। दो अफराद के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एक मिसाल है। दोनों अफराद ही एक ही वक्त में बात कर सकते हैं और एक दूसरे की बात को सुन भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, OSI मॉडल, पीछे हमने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा था कि वो डाटा लिंक लेयर पर काम करती है, पता नहीं वो क्या पढ़ा था। तो तब मैंने थोड़ा सा आपको लेयर्स के बारे में OSI का जो है इंट्रोडक्शन करवाया था। OSI जो है ये है जी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की एब्रीवेशन। ठीक है, OSI का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। OSI मॉडल एक ऐसा फ्रेमवर्क है, OSI एक मॉडल है, ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो इस बात की वजाहत करता है कि नेटवर्क पर कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा कैसे मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, डाटा की जो ट्रांसमिशन हो रही है, जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वो किस तरह से किया जा रहा है, इस मेथड को जो है वो बयान करता है OSI मॉडल। ये मॉडल 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है। हर लेयर डाटा कम्युनिकेशन के मखसूस काम सर अंजाम देती है। ये OSI मॉडल है जी। सबसे पहली लेयर है हमारे पास जो कि लेयर 1 है, वो है फिज़िकल लेयर। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिज़िकल लेयर है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर है, फिज़ इनकी डिटेल भी आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िज़िकल लेयर वैसे थोड़ा सा आपको बता दूं, मतलब फ़िज़िकल के साथ इसका जैसे केबल्स कनेक्शंस वगैरह से ताल्लुक़ है। डाटा लिंक में जो है वो फिर डाटा इन्वॉल्व हो जाता है। नेटवर्क लेयर
इंटरनेट की या नेटवर्क की बात आ जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर अब ट्रांसमिशन है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स के नाम आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अगर हम बॉटम टू टॉप जाएं, वैसे बॉटम टू टॉप है ये, तो ये लेयर 1 2 3 4 इस तरह से है। तो फिज़िकल लेयर पहली, डाटा लिंक लेयर दूसरी, फिर नेटवर्क लेयर तीसरी, इस तरह से। और अगर हम क्लाइंट साइड से नीचे की तरफ आएँ तो फिर लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर पहले आएगी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे फिर क्लाइंट आ जाता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं और वो काम करता है, ठीक है। और अगर फिज़िकल लेयर की बात करें तो ये फिर सर्वर साइड से आती है कि फ़िज़िकल कनेक्शंस जो हैं वो पहले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनकी डिटेल्स जो है वो हम देखते हैं। अच्छा जी, लेयर 1 जो है आपकी फ़िज़िकल लेयर है। फ़िज़िकल लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है जो डिवाइसेस के दरमियान फ़िज़िकल कनेक्शन से मुतल्लिक है। किससे मुतल्लिक है? डिवाइसेस के दरमियान फ़िज़िकली जो राब्ता है, कनेक्शन है, उसके बारे में है। ये लेयर फ़िज़िकल मीडियम जैसा कि केबल्स के ज़रिए खाम डाटा बिट्स, और ये डाटा बिट्स क्या होती हैं? 0 और 1 ही होती हैं, भेजने की ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा जी, केबल्स के ज़रिए इस लेयर्स ने डाटा जो है वो भेजना है 0 और 1 की फॉर्म में। इस लेयर में हर वो चीज़ शामिल है जो डाटा भेजने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि केबल्स है, रिपीटर्स हैं, हब है, कनेक्टर है और वोल्टेज लेवल्स वगैरह, ये सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो फिज़िकल लेयर दोबारा से देखें। फ़िज़िकल लेयर जो है वो डिवाइसेस के दरमियान फ़िज़िकल कनेक्शन बनाने के लिए केबल्स के थ्रू जो है उसके बारे में है। और ये हमें इसकी मदद से जो है क्या होता है कि डिवाइसेस जो हैं या केबल्स के ज़रिए फ़िज़िकल मीडियम के ज़रिए 0 और 1 की फॉर्म में डाटा जो है वो भेजा जाता है। इस लेयर में हर वो चीज़ शामिल है जो डाटा भेजने के लिए ज़रूरी है। इसमें आपके केबल्स भी आ जाएंगे, रिपीटर्स भी, हब भी, कनेक्टर्स में, सारी फ़िज़िकल डिवाइसेस, ठीक है। फर्ज करें एक सड़क है जहाँ गाड़ियाँ गुजरती हैं। फ़िज़िकल लेयर बिल्कुल सड़क की तरह है, ठीक है, जो गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के काबिल बनाती है। अब रोड ना हो तो फिर गाड़ियाँ कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी जी। उसके बाद का काम शुरू होता है जी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा के बहाव या मुंतकिली से मुतल्लिक है। देखें इसका नाम क्या है? डाटा लिंक लेयर। मतलब क्या करेगी? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इसका बहाव मुंतकिल बनाएगी। ये लेयर इस बात को यकीनी बनाती है कि नेटवर्क पर डिवाइसेस के दरमियान डाटा बगैर किसी एरर और गलती के मुंतकिल हो। मतलब इस लेयर में ये देखा जाएगा कि डाटा में कोई गलती ना जाए, डाटा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाए। पर्पस क्या है? डाटा सेंड करना, लेकिन डाटा एक्यूरेट हो, करेक्ट हो। डाटा लिंक को एक पोस्टल सर्विस के तौर पर समझें जो इस बात को यकीनी बनाती है कि ख़त दुरुस्त तरीके से पैक किया गया है और इस पर सही एड्रेस हो। ये इस बात की तस्दीक करती है कि तरसील के दौरान ख़त को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। लेयर 3 नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? नेटवर्क्स के दरमियान डाटा मुंतकिल करने की ज़िम्मेदारी। अब नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं। पर्पस इसका भी क्या है? डाटा मुंतकिल करना, लेकिन कहाँ पे? नेटवर्क्स के दरमियान। डाटा लिंक लेयर क्या कर रही थी? डिवाइसेस के दरमियान डाटा को मुंतकिल कर रही थी विदाउट एनी मिस्टेक और विदाउट एनी एरर। अब जो नेटवर्क लेयर है ये क्या करेगी? डाटा को मुंतकिल करने की ज़िम्मेदार है, लेकिन नेटवर्क्स के दरमियान। ये डाटा को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करती है। नेटवर्क लेयर डाटा को मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान भेजने के लिए IP एड्रेस इस्तेमाल करती है। जहाँ पे भी नेटवर्क लेयर की बात आ गई, आपके जहन में फ़ौरन IP एड्रेस की बात आ जानी चाहिए, क्योंकि इन एड्रेसेस को यूज़ करके ही ये क्या करती है? डाटा को मुख्तलिफ नेटवर्क्स में भेजती है। फ़र्ज़ करें आप अपने दोस्त को ख़त भेजना चाहते हैं जो किसी दूसरे शहर में रहता है। नेटवर्क लेयर पोस्टल सर्विस की तरह है जो ख़त आपके दोस्त तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर। अब क्या होगा? डाटा सेंड होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर इस बात को यकीनी बनाती है कि डाटा अपनी मंजिल मकसूद तक दुरुस्त तरीके से मुंतकिल हो। ये लेयर डाटा के बहाव को कंट्रोल करती है और एरर्स को भी चेक करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा की महफूज ट्रांसमिशन को यकीनी बनाने के लिए प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करती है। अब नेटवर्क लेयर क्या यूज़ कर रही थी? IP एड्रेसेस को यूज़ कर रही थी, और ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को जो है इसकी ट्रांसमिशन को यकीनी बनाने के लिए क्या यूज़ कर रही है? प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रही है, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP जो है वो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। ट्रांसपोर्ट लेयर को एक डिलीवरी सर्विस के तौर पर तस्वर करें जो इस बात को यकीनी बनाती है कि आपका पैकेज महफूज तरीके से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। सेशन लेयर है जी। सेशन लेयर डिवाइसेस या एप्लीकेशंस के दरमियान सेशंस का इंतज़ाम करते हैं। कहते हैं ना आज हमारा सेशन है,
मतलब कोई लेक्चर्स वगैरह दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे, आपका जो है वह एक सेशन कायम होगा। इसी तरह से जो है क्या करती है सेशन लेयर, डिवाइसेस या एप्लीकेशन के दरमियान सेशंस का इंतज़ाम करती है। ये डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शंस राब्ते कायम करने, इन्हें बरकरार रखने और ख़त्म करने की ज़िम्मेदार है। सेशन क्या होता है? कनेक्शन कायम होना, राब्ता कायम होना। ठीक है, कहते हैं आपका सेशन एक्सपायर हो गया, मतलब नेट पे आप कोई चीज़ ऐप यूज़ कर रहे थे, आपका सेशन एक्सपायर हो गया, मतलब काफ़ी वक्त गुजर गया, आप जी दोबारा से लॉगिन करें। तो सेशन क्या है? राब्ता कायम करना, उसे बरकरार रखना और उसे ख़त्म करना। इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है जी? आपकी सेशन लेयर है। सेशन उस वक्त या मुद्दत को कहा जाता है जिसके दौरान दो एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सेशन उस वक्त शुरू होता है जब डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन कायम होता है, और उस वक्त ख़त्म होता है जब इनके दरमियान कनेक्शन ख़त्म होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, सेशन लेयर को एक टेलीफोन ऑपरेटर की तरह समझे जो फ़ोन कॉल को मैनेज करने में मदद देता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि दो अफराद के दरमियान कॉल कनेक्शन सही तरीके से कायम हो, और इन्हें गुफ्तगू के दौरान किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जब इनकी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए तो कॉल कनेक्शन बेहतरीन और मौसर तरीके से ख़त्म हो जाए। प्रेजेंटेशन लेयर है जी, प्रेजेंटेशन लेयर वाले सिस्टम और वसूल करने अच्छा जी, प्रेजेंटेशन लेयर भेजने वाले सिस्टम और वसूल करने वाले सिस्टम, मतलब सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा को ट्रांसलेट करती है। ये डाटा को ऐसे फॉर्मेट में तब्दील करती है जिसे वसूल करने वाला सिस्टम समझ सके। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? हम डाटा दूसरों के सामने पेश करते हैं और कोशिश करते हैं डाटा उस शक्ल में पेश होकर दूसरों को समझ आ जाए। प्रेजेंटेशन को समझते हैं आईसीटी वाले तो स्पेशली समझते हैं, आपको भी अंदाज़ा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो क्या करेगी? सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा को ट्रांसलेट करेगी और ऐसे फॉर्मेट में तब्दील करेगी कि रिसीवर जो है उसको समझ सके। आपने प्रेजेंटेशन से जो है इसको याद रखना है। ये प्रेजेंटेशन लेयर को एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर समझे। फ़र्ज़ करें एक शख्स अंग्रेज़ी में बोलता है, दूसरा उर्दू बोलता है, लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन दोनों अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का तर्जमा करता है ताकि दोनों को समझ आ सके। एप्लीकेशन लेयर है जी, एप्लीकेशन लेयर जो है एंड यूज़र के करीब तरीन होती है। हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं ना, हमारे नज़दीक तरीन एप्लीकेशन लेयर। ये यूज़र की एप्लीकेशंस को नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए बराह रास्त सर्विसेज फ्राहम करती है। मिसाल के तौर पर यूज़र वेब ब्राउज़र के ज़रिए इंटरनेट पर मालूमात का तबादला करते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल देखें जी। फ़र्ज़ करें आप किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन लेयर एक हेल्पर की तरह होती है जो आपके ब्राउज़र को इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के काबिल बनाती है ताकि आप वेबसाइट को अपनी स्क्रीन पर देख सकें। अब इसका ताल्लुक यूज़र के साथ है। यूज़र को जो ऐप्स मतलब उसके पास हैं, उन ऐप्स की मदद से वो इंटरनेट पर एक्सेस हासिल करता है। तो ये सारे काम कौन करवा रही है? एप्लीकेशन लेयर करवा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आपने इसको अच्छे से रेडी करना है, वो ऐसा ही मॉडल को अच्छे से देखना है। ट्रांसमिशन मोड्स छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अहम है, उसको अच्छे से देखना है। और OSI मॉडल की लेयर्स भी बहुत अहम है, आपने ये लेक्चर अच्छे से रेडी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।